ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। लोके व्यवायाम एक मिनट। लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्ये हि जंतुर्नहि तत्र चोदना। व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहेर आशु निवृत्तिरिष्टा। ओके, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इसका बहुत बड़ा है। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम। बट शब्दार्थ लोके भौतिक जगत में, व्यवाय यौन लिप्तता, आमिष मांस, मद्य मदिरा का, सेवा सेवन, नित्य सदैव प्राप्त, ही निसंदेह, जंतुः बद्ध जीव में, न नहीं, ही निसंदेह, तत्र उस विषय में, चोदना शास्त्र का आदेश, व्यवस्थिति ही समस्तुत व्यवस्था नहीं व्यवस्था है। तेषु इनमें, विवाह पवित्र विवाह द्वारा, यज्ञ यज्ञ, सुराग्रही सुराग्रहे तथा शराब ग्रहण करने से, आसु इनकी, निवृत्ति समाप्ति, इष्ट अभिष्ट। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव यौन मतलब बेसिकली सेक्स, मांसाहार, नशे के प्रति सदैव उन्मुख रहता है। इसलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देता। यद्यपि पवित्र विवाह के द्वारा यौन यज्ञों और मांसाहार तथा उत्सव में सुरा के प्याले ग्रहण करके नशे के लिए शास्त्रों का आदेश है, किंतु ऐसे उत्सवों मंतव्य उनकी ओर से विरक्ति उत्पन्न करना है। ट्रांसलेशन मतलब पॉइंट यह है कि शास्त्रों में अलाउड है, कहीं कहीं मेंशन्ड है, मांसाहार, यज्ञ में ऑफर करना मीट, या शराब का प्याला, जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है वाइन, अलाउड है। बट नारद मुनि कह रहे हैं कि ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस हैं शास्त्रों में, वो उसको करने के लिए नहीं बल्कि उन चीजों को छुड़वाने के लिए। अब पॉइंट क्या है इसमें, हम देखते हैं कैसे शास्त्र डिजाइन कैसे किए गए हैं। इतना आसान नहीं है शास्त्रों को समझना। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा पॉपट लिखा है, प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने। बट लेट्स रीड दिस और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाय द वे। तात्पर्य, जो लोग शुद्ध कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त नहीं है, लोके व्यवाया, ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस संसार में क्या है, संसार में व्यवाया मतलब होता है कि जो लस्ट में, काम में, आमिष मतलब मांस, मद्य मतलब मदिरा, तीन ही चीजें हैं इस संसार में। नहीं, तीनों चीजें एक साथ भी होती है। लड़की लेके आती है शराब और मीट, और ये इट्स गोस वुमेन, वाइन एंड वेल्थ एक साथ चलती है, नहीं तीनों। सो मीट मतलब वुमेन, वाइन मतलब नशा, वुमेन मतलब यौन, मांसाहार मतलब वेल्थ भी हो सकता है, मीट ईटिंग, वेल्थ, स्लॉटर हाउसेस, वेल्थ। सो व्हाट यू डू, इसी के प्रति लोगों का नेचुरल स्वभाव है, झुकाव है नेचुरल। लोग के व्यवाया, मैं कल भविता पढ़ा था 2.33,
तो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें लिखा है कि इंद्रियस्य इंद्रियार्थे, क्या श्लोक है ये नहीं याद होगा, 2.33, इंद्रियस्य इंद्रियार्थे, नहीं 33 है, इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषा व्यवस्थित। कृष्णा कह रहे हैं, बहुत अच्छा मीनिंग है इसका, कृष्णा कह रहे हैं इस संसार में राग द्वेष व्यवस्थित है। व्यवस्थित मतलब 2.33, हाँ जस्ट चेक इट, हाँ व्यवस्थित है, राग द्वेष व्यवस्थित है, मतलब कि हम, आचार्य कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम हार्ड वायर्ड हैं, व्यवस्थित हार्ड वायर्ड है हम, क्रिएशन के शुरू से राग द्वेष हमारे माइंड में हार्ड वायर्ड है, हम इससे बच के नहीं जा सकते। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है, हमारा ब्रेन ही बना दिया ऐसा। आप ब्रेन को खोल के आप एक्टिवेट करो रीजन, आप में लस्ट आ जाएगी, देख लेना, आप देख लो जो एरिया है लस्ट का, वहां पे आप इलेक्ट्रिक डायोड से छुओ, आप में इमोशंस आ जाएंगे, चिल्लाने लगोगे, डिप्रेशन हो जाएगा, एंगर आ जाएगा, तो फिर क्या। इसलिए कृष्णा ने राग द्वेष व्यवस्थित, तो हम हार्ड वायर्ड है, सिर्फ ब्रेन से हार्ड वायर्ड नहीं है हम। ओके, उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं त्योर ही वशा, त्योर न वशम आगच्छित, कृष्णा कह रहे हैं उसके वश में मत आओ। क्यों? आप कहोगे वश में, ठीक है हम राग द्वेष के वश में नहीं आएंगे, ठीक है हम कंट्रोल कर लेंगे। कृष्ण कह रहे इतना आसान नहीं है। तऊ असौ, हाँ तऊ 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 है ना, तऊ अस्य परिपंथिनौ, क्योंकि ये एक परिपंथनौ समझते हो ना क्या होता है? हाँ, रास्ते में चलने वाले पंथी। तो ये रास्ते में चलने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ के लूट लेते हैं, डाकू हैं, छुपे रहते हैं ना। तो कहाँ छुपे हुए हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं है, अभी तो आप बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको, प्योर है हम, मगर कोई प्योर नहीं है, वो छुपे हुए हैं अंदर। जैसी सिचुएशन आएगी वो पकड़ लेंगे आपको, आपका ज्ञान हर लेंगे। ये भी कृष्णा कह रहे हैं, नहीं ज्ञान ना नित्य वैरी ना, ज्ञान के सबसे बड़े वैरी हैं। वो सिचुएशन आती है आपका ज्ञान हर लेंगे और आप बस आप फंस जाओगे चीजों में। सो इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं लोके व्यवाया आमेश मध्य सेवा, नित्य ही जंतुर, नित्य ही इस संसार के जंतु, जंतु कह रहे हैं लोगों को, वैसे नहीं, जो लोग इसमें फंसे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है? वो जंतु है, जानवर है। नहीं, वो लोग मीट ईटिंग, सेक्स, शराब, यही जिनकी लाइफ है, वो जानवर है और क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब मान लीजिए कोई 24 घंटे को कोई शराब पीता नहीं, 24 घंटे भी कोई अननेसेसरी इलिसिट सेक्स में नहीं है, 24 घंटे पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, उनकी अपनी लाइफ भी होती है। बट द पॉइंट इज सोसाइटी डिजाइन्ड ऐसे है कि गोल वही है, अल्टीमेटली गोल वही है। चाहे वो कितने ही बड़ा बिजनेस ब्यूरोक्रेट हो जाए, चाहे होटल बना ले, कुछ बैठ के तो वही करेगा, क्या करेगा। सो दिस पीपल, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका गोल ये है, उनको शास्त्र कह रहे हैं एनिमल्स है। दे आर नॉट थिंकिंग कि लाइफ इसके लिए नहीं है। सो सदैव उनमें रहते हैं। इसलिए यहाँ पे अपना तात्पर्य में लिख रहे जो लोग शुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं है, वह वैध यौन मांसाहार नशे के रूप में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की और सदैव उन्मुख रहते हैं। नेचुरल स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है हमारा रागुणों का भक्ति है संसार के लिए, स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड। वह खाने पीने मौज उड़ाने के सामूहिक अवसरों की ही सदैव कामना करते रहते हैं। ये कौन बोल रहे? नारद मुनि बोल रहे हैं, जो कि नारायण नारायण करते हैं। इंटेलिजेंट है वो, उनको सब पता है अंदर की स्टोरी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है। ऐसा नहीं है वो अपने घूमे जा रहे हैं नारायण नारायण में। ही नोस, यही है मजे उड़ाने के लिए बस। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे क्षणिक तृप्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते, वो नहीं छोड़ने को तैयार है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से बुरी तरह जकड़े हुए हैं। नित्य ही चंतुर न, वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है ये सब ना, इसलिए कह रहे हैं छुड़वा के। हम प्रीचिंग भी करते हैं, कौन छोड़ने को तैयार है? नहीं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। पूरा सुनने के बाद भी कहेगा हाँ आप सब बिल्कुल सही हो, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे होता है, नहीं होता है। एग्री भी कर लेंगे,
फिर भी नहीं छोड़ेंगे, क्या एडिक्टेड है। देहात्म बुद्धि से सदैव जकड़े हुए हैं। एक्चुअली ये सिर्फ लॉजिक का काम नहीं है, आप ज्ञान से नहीं बच सकते पूरी तरह। हमें पकड़ा हुआ है इन जो ये इमोशंस और ये जो हमारे जो अंदर डिजायर है, उसने हमें पकड़ा हुआ, उसने जकड़ा हुआ है। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता, इम्पॉसिबल है। इवन पतंजलि योग में मैं पढ़ रहा था आज ही, ईश्वर प्रणिधानानि वा, है नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना योग कितना ही कर लो माइंड कंट्रोल करने की नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसलिए ये सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं इनके वहां, इनके सिस्टम में ईश्वर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे अनेक वैदिक कर्मकांड हैं जो संयमित ढंग से भौतिक इंद्रिय सुख प्रदान करते हैं। अब पॉइंट यहां पर यह आ रहा है इस श्लोक के अंदर कि जो ऐसे फंसे हुए हैं, ठीक है, और इनफैक्ट यहां पे ये भी कह रहे हैं अब इनका क्या करें। कुछ हम प्रीचिंग करेंगे, कुछ लोग तो चलो मान लेंगे मगर बहुत कम मानेंगे। मनुष्य नाम सहस्रेषु कशिदति सिद्ध, ऐसे ही होता है, नहीं होता है। अब ऐसा भी नहीं कि हम अपना मैसेज चेंज कर दें, मगर बाकी लोगों को क्या करें, 95% लोगों का जो कि इसमें इन्वॉल्व है, उनका कल्याण कैसे हो, उनके लिए शास्त्रों ने कुछ डिजाइन किया हुआ है। सो डिजाइन क्या है वो यहां पे बता रहे हैं नारद मुनि। उनके लिए क्या है, उनके लिए शास्त्रों में भोग करना को प्रेरित किया जा रहा है, बट रिस्ट्रिक्शन के साथ। अब उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे यहां पर। एनीवे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल अभी आ जाएगा यहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे यौन जीवन, सेक्स लाइफ के लिए अपनी पत्नी के पास जाने के वैदिक आदेश की व्यवस्था वैष्णवाचार्यों ने इस प्रकार की है। भी शास्त्रों में ठीक है, इफ यू वांट, फिर लस्ट है तो मैरिज करके अच्छी धर्म के अनुसार लाइफ जियो। मैरिज नहीं करोगे तो फिर तो यूर एनिमल, क्या होगा, फिर तो व्यवस्था ही सब खराब हो जाएगी। भौतिक जगत में प्राय प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत कामुक होता है और किसी भी आकर्षक स्त्री से मिलने पर उसमें काम इच्छा जागृत हो जाती है, नेचुरल है। सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति के लिए अपनी वैध विवाहिता पत्नी तक ही संबंधों को सीमित रखना ठीक है, वो धर्म है, गलत नहीं है। क्या श्लोक है वो, धर्म अविरुद्ध कामोऽस्मि, धर्म के अनुसार जो काम है वो मैं हूं, कृष्णा कह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु परिचय से घृणा उत्पन्न होती है, परिचय से। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि पति धीरे धीरे अपनी पत्नी से ईर्ष्या या क्रोध करने लगता है और अन्य स्त्रियों से अवैध संबंध करना चाहता है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, है नहीं परिचय। शुरू में तो अट्रैक्शन होती है, आपने शादी कर ली, अब अच्छा लगा, मगर धीरे धीरे वाइफ से माइंड हट जाता है। डिजायर थोड़ी ना खत्म होती है शादी करने से, वो तो आपका बहुत मोनोटोनस रिलेशनशिप हो गया, फिर औरों की स्त्रियों के प्रति डिजायर चाहती है। इसलिए यहाँ पे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, सब चल ही रहा है, नहीं, क्योंकि सोसाइटी भी एनकरेज कर रही है ना, डिजायर्स बढ़ाओ, डिजायर्स बढ़ाओ, डिजायर्स बढ़ाओ, संतुष्टि नहीं है कहीं भी। ऐसी प्रवृत्ति अत्यंत पापपूर्ण तथा निंदनीय है। इसलिए वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपनी वैध पत्नी के पास जाए, इस तरह अन्य स्त्रियों के साथ अवैध यौन संबंध में कमी लाए। शादी की व्यवस्था इसलिए कि रिस्ट्रिक्शन आ जाए, एक सिविलाइज्ड आदमी बन जाए, एनिमल्स की तरह नहीं चले, और एक कंट्रोल आ जाए माइंड पे कि ठीक है, वेल दैट्स ओके, ये काम वासना को विजय करनी है। महाशनो महापापमा विद्येनम या वैरिणम, कृष्णा कह रहे हैं। तो अगर आप धर्म के अनुसार चलोगे तो इस पे विजय प्राप्त हो जाएगी, नहीं करोगे तो बढ़ती रहेगी। ये नहीं, अग्नि की तरह है, तो जितना घी डालोगे उतना बढ़ जाएगा। यदि पत्नी के पास जाने का वैदिक आदेश न होता तो अनेक लोग अपनी पत्नियों का अनादर करके अवैध संबंध द्वारा अन्य स्त्रियों को दूषित करने के लिए उन्मुख हो जाते लोग। इसलिए शास्त्रों में व्यवस्था है। शास्त्रों में जो व्यवस्था, अब मान लीजिए सपोज आप शास्त्र में पढ़ोगे, लोग कहेंगे देखो भैया, लोग कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, महान है गृहस्थ आश्रम, तुम ब्रह्मचारी क्यों बन गए, कहते हैं लोग, जो शास्त्रों में लिखा है। अब उनको बेवकूफ क्या पता, शास्त्रों में उनके लिए लिखा है जो अपनी काम वासना पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आप ठीक से रहो ना, एनिमल्स की तरह क्यों रहना है। जो कंट्रोल कर सकता है वो क्यों फंसे इसमें, उसको फंसने की जरूरत नहीं है। यू शुड गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम।
क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सो ये शास्त्रों में डिजाइंड है, इसलिए अगर हम आधा शास्त्र पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा। आयुर्वेद में भी तो लिखा है, आयुर्वेद पतंजलि में लिखा है, शुरू में चरक लिख रहा है कि व्यवाय कि आधी हाफ नॉलेज इज, ये पतंजलि में आ रहा है, लो हाफ नॉलेज इज, ये सारे इंग्लिश की जो चीजें ना सब शास्त्रों से आ रही है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। सो आधा पौना पढ़ के हम सोचते हैं यार शास्त्रों में लिखा है क्या है, अब कर्म करो फल की चिंता ना करो, अगर मान ले ठीक है तो किसके लिए है ये? किसके लिए है ये? हर एक के लिए नहीं है ये, कि अब मान लिया हमसे लोग आके कहते हैं देखो गीता में क्या है, कर्म करो फल की चिंता ना करो, आप कर्म नहीं कर रहे, आप गीता फॉलो नहीं कर रहे, बेवकूफ है। ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए है जो कामी लोग हैं, जिनको काम की एडिक्शन है, उनसे कह रहे हैं भैया ठीक है भगवान, अब उनको बोलेंगे काम नहीं करो तो भगवान को उठा के फेंक देंगे, यार हम तुम्हारी बात ही नहीं मान रहे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा ठीक काम करो मगर फल की इच्छा मत करो और फिर काम करो, निष्काम काम करो तो थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। वो इमीडिएटली नहीं रोक सकते हर आदमी को, नहीं। तो वो कृष्ण उद्धव को एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है तो बच्चे को मम्मी बोलते हैं दवाई खा लो, दवाई नहीं खाना था तो क्या बोलती है? बेटे टॉफी दूंगी दवाई खा ले, पीले पीले पीले, तो चक्कर है वो दवाई पी लेता है। टॉफी देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं दवाई के बाद टॉफी लेंगे तब उसका इफेक्ट आएगा, वो बड़े होकर समझ आता है यार क्या फायदा। ऐसे ही है, ऐसे ही शादी टॉफी है एक, समझे, बस और कुछ नहीं है। बेटे बेटे इंद्रिय कंट्रोल कर ले, भैया मुझसे तो नहीं होता, तो ठीक है चल शादी कर ले, फिर थोड़ा डिसेंट। ऐसे बच्चों को तो ये बोलते हैं क्या बिना शादी घूम रहा है, इसको शादी करो। बड़े बूढ़े बोलते नहीं है पागल हो गया है, कंट्रोल हो जाएगा इसका, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी बन जाएगा, है नहीं। सो उसके लिए ठीक है टॉफी है, मगर जो पहले से ही कंट्रोल्ड है, सेंस कंट्रोल्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्या जरूरत है? ठीक है, ही शुड डेडिकेट हिज लाइफ टू गॉड, वो बेस्ट है। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। तो हम इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, बद्ध जीवों पर लागू होने वाला ऐसा आदेश, ऐसे आदेश जो बद्ध जीवों पर लागू हैं, जो इनके चंगुल में है, जो मीट खाता है, उनको शास्त्र क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं ठीक है तुम मीट खाते हो, तुम मीट नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा करो तुम काट के उसको ऑफर करो चंडी को और फिर खा जाओ। तो उससे क्या होगा? उससे धीरे धीरे उसमें थोड़ा शास्त्रों का आइडिया आ जाएगा, थोड़ा गॉड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, थोड़ा कंट्रोल्ड हो जाएगा, फिर खा सकता है। अल्टीमेटली फिर उसके बाद जब फेथ आ जाएगा भगवान पे तो कहेंगे भी छोड़ ही दो, क्यों मार रहे हो किसी को। सो ऐसे बद्ध जीवों पर लागू होने वाला आदेश उन महात्माओं के लिए नहीं होता जो आध्यात्मिक पथ पर स्थिर है और भौतिक काम इच्छा से परे है, उन पे लागू नहीं है। तो काम करो फल की इच्छा मत करो, ये भक्तों पे लागू नहीं है, जो एडिक्टेड नहीं है अपने काम से, ये उन पे लागू है। जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो एडिक्टेड हैं, ठीक है भाई तुम इतना कर लो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, स्लो एंड स्टेडी बढ़ जाओगे। तुम डायरेक्टली नहीं आ सकते, क्या करें बताओ। जैसा कि श्लोक में कहा गया निवृत्तिरिष्ट, ये शब्द आ रहा है निवृत्तिरिष्ट, यार है। निवृत्ति का मतलब क्या है? छोड़ना। वैदिक शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन मनुष्य को भोग से छुड़वाना है और भगवान के पास वापस ले जाना है। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट है फास्ट, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को नाक ऐसे पकड़नी है, कुछ लोगों को ऐसे पकड़नी है। अब वो डिपेंड करता है, अगर ऐसे नहीं पकड़ सकते तो चलो ऐसे पकड़ लो, कुछ धीरे धीरे आगे तो बढ़ो, क्या करना है। अब यम यम वापी स्वरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, ये सब यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर ओके प्रभुपाद लिख रहे हैं आजकल काम सूत्र बहुत फेमस है, पता है अमेरिका में, नेकेड योगा, पागल हो गए लोग, दैट्स नॉनसेंस। मतलब कर क्या रहे हैं, सुने? हाँ नेकेड योगा चल रहा है, बहुत चल रहा है। उनको लगता है हम फ्री हो गए योगा करेंगे, ठीक है चलो। अमेरिका में बहुत है डोगा, ये क्या हो? ओ लो ओ ये भी होता है योगा से डोगा आ गया। वो फिर सब अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका में डॉग्स को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं ना, वो भी योगा करने आ रहे होगे, साइड में डॉगा होगा, डॉग को कैसे कराएंगे यार?
पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन। ओफ। सो व्हाट्स द पॉइंट? अब तो वो नेकेड योगा कहां से ला रहे हैं? कामसूत्र और यहां से ला रहे हैं, भी शास्त्रों में दिया है देखो। मगर एक्चुअली वो शास्त्रों में दिया है भैया, उसको रोकने के लिए मत करो, वो सब बढ़ाने के लिए नहीं किया है मूर्तापूर्ण। रूपा लिख रहे हैं, किंतु किसी को मूर्ता या निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसकी पत्नी से कामों का आकर्षण आत्म साक्षात्कार दिला देगा। असंभव है, ये नॉनसेंस है। मतलब लोग सोचते हैं समाधि थ्रू सेक्स, सुना है ओशो रजनी, उसकी तो यही पूरी फिलॉसफी थी। क्या है? अब वो शास्त्रों को कोट करेंगे, देखो ये शास्त्र में ये दिया है, वो शास्त्र में, तंत्रों में, तांत्रिक शास्त्रों में ऐसा दिया है, वहां पे तो दिया है स्त्रियां मद्यपान और ये देखो तांत्रिक में दिया है। बट हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आप पूरा शास्त्र पढ़ोगे तब पता लगेगा वो सब तो रिस्ट्रिक्शन के लिए है, आइडियल सिचुएशन नहीं है। जो भूत है राक्षस है उनके लिए कहा है भैया इतना कर लो, वरना अदरवाइज हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू कंट्रोल देम। जो चेन स्मोकर है उसको बोलेंगे 2 सिगरेट कम कर लो, वो नहीं कर सकता कम, 100 सिगरेट नहीं छोड़ पाएगा, उसको नहीं बोल सकता, दैट्स ऑल फिनिश। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है फिर हम लोग क्या प्रीचिंग करें, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि चलो ये सब तो हो गया, इसमें और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पढ़ लेना यहाँ पर। anyway, ये भी पढ़ लेता हूँ मैं, अच्छा है। कई शास्त्रों में 5 प्रकार के पशुओं को खाने की छूट दी गई है। ये 5 पशु हैं, गैंडा गैंडा खा सकते हो, कछुआ, खरगोश, स्याही क्या है? एनिमल मीट पॉर्क्यूपाइन, हाँ, और चिपकली खाते हैं, चाइना में तो खाते हैं चिपकली। इसी प्रकार विशिष्ट सुरापान की भी अनुमति है। यू रीड बाइबल, अलाउड है कुछ एनिमल्स खाना, कुछ एनिमल्स खाना अलाउड नहीं। यू रीड कुरान, कुछ एनिमल्स खाना अलाउड है, कुछ एनिमल्स खाना अलाउड नहीं है। पूरी लिस्ट है उसमें। सो क्यों है वो? उसमें हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार वाइन पीने का भी आदेश है तंत्र शास्त्रों में। अनुमति वर्ष के विशिष्ट दिनों से बहुत, इसी प्रकार विशिष्ट सुरापान की भी अनुमति वर्ष के विशिष्ट दिनों में बहुत खर्च करके संपन्न होने वाली अति सीमित यज्ञों में दी जाती है। क्या मतलब है इसका? बहुत खर्चा करके जो यज्ञ होते हैं, अच्छा, उसमें दी जाती है, अलाउड वाइन। इस तरह अन्य प्रकार का मद्यपान निषिद्ध तथा निश्चित पशु हत्या निषिद्ध है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अगर शास्त्रों में अलाउड है कि भाई ये खाना है ये नहीं खाना है, तो अननेसेसरी रैंडम स्लॉटर नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन होगा, भी इनको नहीं मार सकते, इनको मार सकते हो। और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कुरान में, ऐसे हलाल और क्या होता है वो भूल गया मैं, झटका, मतलब ये देयर आर रूल्स, देयर आर मंत्रास। बाइबल में भी रिस्ट्रिक्शन है कि भी ये एनिमल खा सकते हो नहीं खा सकते, ये पर्टिकुलर रिचुअल करने पड़ते हैं उसके लिए। कुछ वाइन के लिए भी कुछ रिचुअल्स हैं, तो रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं कि दुकान है आप उठा के पी लो, तो उससे आदमी बारबेरिक नहीं बनता, समझे? बारबेरिक समझते हो, जंगली नहीं बन जाता वो। सो रिस्ट्रिक्शन आ गई। ऐसे यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। यज्ञ कर रहा है, रिचुअल कर रहा है, शास्त्रों पे थोड़ा विश्वास आ गया। मांसाहार तथा सुरापान जैसे मूर्तापूर्ण कार्यों के लिए धीरे धीरे उसे अरुचि हो जाती है, क्योंकि डिवोटीज एसोसिएट करेगा, यज्ञ करेगा, संत आएंगे तो उनसे धीरे धीरे उसको अरुचि आ जाए। आइडिया ये था कि उसको अरुचि आ जाए, करते करते अच्छे लोगों से एसोसिएट होगा ना, शास्त्र पढ़ेगा तो। इंद्रिय तृप्ति पर क्रमशः नियंत्रण लगाने वाले वैदिक नियम विधि कहलाते हैं। इस तरह से शास्त्र उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या प्रीचिंग करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही हैं। हम लोग तो सीधा मना कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो और भक्ति करो। 4 नियम है ही, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, भगवान का नाम लो। अब ये कैसे होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही हैं जैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, बारबेरिक। तो या तो उनको धीरे धीरे उठाएं, उनको धीरे धीरे हम अलाउ करें, ठीक है ऐसे मीट खा सकते हो, ऐसे शराब पी सकते हो, रिस्ट्रिक्शन में मैरिज, मगर हम लोग को सीधा कहते हैं भी छोड़ दो।
तो क्यों है ऐसा, क्यों है, क्या करना चाहिए हमें? धीरे धीरे चलना चाहिए, डायरेक्ट बोलना चाहिए? दैट्स द आइडिया। सीतेषु विवाह यज्ञ। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इमरजेंसी में फिर धीरे धीरे नहीं होता है, नहीं, फिर तो डायरेक्ट ही होता है। अभी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अब करना है बस। धीरे धीरे का टाइम ही नहीं है। धीरे धीरे तो इंस्टीट्यूशनलाइज तब करना पड़ेगा जब सब व्यवस्था ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गई, सारे कॉलेज बंद, सब बंद, भैया सब लड़ाई पे जा रहे हैं, ऐसे ही था ना। और क्या था, वियतनाम वार, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सब छोड़ो भैया, आओ। इमरजेंसी सिचुएशन है, इंस्टीट्यूशनलाइज बंद, सब बंद, सारे आपके वैदिक जो रिचुअल्स हैं सब बंद। अब इमरजेंसी है, भगवान के पास आओ, अपनी लाइफ परफेक्ट करो, निकलो। यहां पे रहे तो फंस जाओ। धीरे धीरे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे चलेंगे तो फिर तो नेकेड योगा ही होगा, और फिर डॉगा भी होगा। धीरे धीरे तो यही होगा, नहीं समझ आएगा धीरे धीरे किसी को। तभी व्यासदेव ने पहले जो शास्त्र लिखे हैं, शास्त्र लिखे नहीं, मतलब शास्त्रों को कंपाइल किया, कंपाइल कैसे कहेंगे, शास्त्रों का संकलन किया है, तो उसमें शास्त्रों में पहले था ये सारी व्यवस्था। धीरे धीरे पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर उन शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर ब्रह्मचार्य गृहस्थ आश्रम नहीं करेगा तो उसकी लाइफ बर्बाद है, कन्यादान नहीं करेगा या पुत्र नहीं पैदा करेगा तो वो तो गया काम से, वो तो नर्क में, सारी चीजें लिखी हैं। तो कहेगा यार ये करना है, उस सबको लिख दिया, तो कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज चलता रहे सोसाइटी। मगर फिर नारद मुनि आ गए व्यासदेव के पास, भागवतम में आ रहे, नारद मुनि ने कहा यार, व्यासदेव ने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, इतना सारा काम कर दिया मैंने, सब कुछ व्यवस्था बना दी, अच्छा। नारद मुनि ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, भागवतम के शुरू में ही है। व्यासदेव ने कहा क्या करा भाई? नारद मुनि ने कहा तुमने जो ये धीरे धीरे सिस्टम बनाया ना ठीक है, मगर कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग में इमरजेंसी सिचुएशन है। कलयुग में लोग इतने गिरे हुए होंगे, इतने मूर्ख होंगे कि धीरे धीरे तुम करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, वहीं फंस के रह जाएंगे। दैट्स ऑल। जैसे योगा, अब धीरे धीरे पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, अब यम नियम करा दिया ना आपने, आसन करा दिया, उसी में फंस गए। उससे ऊपर नहीं जाएंगे, मेडिटेशन तो पता ही नहीं, फंस के रह गए। So people are foolish in कलयुग। मंद सुमंद मत्यो मंद बहादेव पद्रता कलौ शूद्र संभवा। इंटेलिजेंस नहीं है। So नारद मुनि का डायरेक्ट बोलो इनको, अच्छे लोग बच जाएंगे, जो नहीं बचेंगे वो तो वैसे भी नहीं बचेंगे। क्या है, उनके चक्कर में अच्छे लोग भी तो रुक जाएंगे। So डायरेक्ट उनको भक्ति पे ले आओ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं चलेगा। आयु कम है, ये सारी चीजें धीरे धीरे, जब आयु बड़ी होती है तब किया जाता है। स्लोली होता है ना, टाइम है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, इतना टाइम ही नहीं है यार, 1 घंटा तो मिल नहीं रहा, वो क्या धीरे धीरे चलेगा आगे। स्नान मुनि ने कहा कलयुग में तो मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो उपद्रता, 4 प्रॉब्लम्स हैं। मंद है एक तो, डल है, सुमंद मत्यो मतलब मन मतलब लेजी, एक तो लेजी है बहुत, हम ये सारी चीजें करने के लिए भी लेजी हो गए ना हम। ऊपर से सुमंद मत्यो इंटेलिजेंस कम है, डल है, समझ नहीं आता, को इतने ग्रॉस हो गए हैं। मंद भागे, भागे ठीक नहीं है, 1000 तो प्रॉब्लम्स आती रहती है, उपद्रवा, कभी ये प्रॉब्लम, कभी डिजीज, कभी ये, कभी वो, उससे झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये क्या धीरे धीरे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, समझ नहीं आ रहा। उनको बोलो सिंपल मैसेज दो, नाम लो, ये सब छोड़ो और आगे बढ़ो, बस यही गीता है। व्यासदेव ने भागवत की रचना की, कृष्णा ने गीता बोली, डायरेक्ट लाने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए यहाँ इसके पॉपट के एंड में लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत के जो अनुयायी हैं, जो गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं, स्लो स्टडी का क्वेश्चन नहीं कुछ। छोड़ दो घर आइडियली क्या छोड़ दो, मतलब अगर शादी नहीं की तो क्यों फंस रहे हो? आसक्ति नहीं, घर छोड़ दो यार। फिर मैं सर्कुलेट कर रहे हो घर छोड़ने में डर लगता है आइडियली, इसलिए सन्यास है नहीं? ये सन्यास आश्रम क्यों था? इसलिए था ना, घर छोड़ना है। वो तो अब लोगों ने चेंज किया मैसेज, आसक्ति छोड़ दो। वो फर्स्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप नहीं है वो। पहले आसक्ति छोड़ के रहो घर में,
डिटैचमेंट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी ड्यूटीज हो गई, छोड़ दो घर, क्यों पड़े हो घर में, क्यों रहना है नहीं। शास्त्र इस तरह डिजाइन थे, मगर लोग इतने मूर्ख हैं, लोगों ने आधी नॉलेज ले ली, अब उसी पे अटके हुए हैं, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू एडवांस ना। सो एनीवे, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, घर पर छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, नाम लो भगवान का, नॉलेज समझो क्या क्या पॉइंट है, फिर धीरे धीरे अपने सब कुछ लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। एंड ऑफ लाइफ में तो छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब यू कैन जस्ट स्टे इन योर हाउस एंड एक्सपेक्ट कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अदरवाइज अगर आप कहो कि ऐसे हो जाएगी तो फिर क्या है, ये सब ऋषि मुनि पागल थे क्या? मतलब कि बच्चों की बात थोड़े ना है। यू हैव टू डिवोट 100%, बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ में जस्ट गो एंड। पहले ऐसे होता था, मेरे जो नाना थे, नाना के फादर, उन्होंने वृंदावन में पहले लेते थे ना, 1 लाख में धर्मशाला में रूम मिल जाता था, एंड में वहीं चले जाते थे। आई थिंक दादाजी के फादर भी, वो भी वहीं चले गए थे, वहीं रह रहे थे। आपकी फैमिली से भी ऐसे ही होगा, जाके रहते थे फिर वहीं अपना शरीर छोड़ते थे। कितना नेचुरल था पहले सोचना ऐसा, कोई नहीं मना करता था, ठीक है अभी अब हो गया, आप जाइए, अच्छा है, रहिए, अपनी लाइफ ड्यूटीज हो गई, सब हो गया, वेरी वेल, लाइफ परफेक्ट हो गई, बस काम खत्म, यही तो करना है। मगर वो अगर शुरू से ट्रेनिंग नहीं होगी आसक्ति छोड़ने की, तो छोड़ेगा कैसे? वो छोड़ ही नहीं सकता वो। सो इसलिए हैव टू गेट ट्रेन्ड लाइक दैट। सो वो सब होगा अगर हम सही से नाम लेंगे और डिवोटीज का एसोसिएशन लेंगे, तब हो जाएगा। सो ये मैसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है एक्चुअली क्रिश्चियनिटी के लिए, इस्लाम के लिए। हमारे शास्त्र में तंत्र शास्त्र और ये सब बहुत सारी चीजें जिसमें ऐसी चीजें अलाउड हैं, तो लोग कहते हैं क्यों अलाउड है, दैट्स द पॉइंट। कुछ पूछना, कुछ कहना है? स्टॉप है। एंड ऑफ लाइफ हम फिर डिफाइन कैसे करेंगे? मोस्टली एंड ऑफ लाइफ मतलब एज से होता है। वैसे तो एंड ऑफ लाइफ किसी को पता ही नहीं कब हो रही है एंड। मोस्टली एज से होता है। आप मैरिड हो गए, आपके बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ ठीक है, तो यू शुड प्लान कि भी हम वृंदावन में धाम में जाके रहें, क्योंकि एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है ना। कैसे हस्बैंड वाइफ रहे वृंदावन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में रह ले। कंड्यूसिव नहीं है ना दिल्ली जैसी जगह, कैसे यहाँ पे हो नहीं सकता ना। एनवायरनमेंट से ही झगड़ने में पूरा टाइम निकल जाएगा आपका। भक्ति कैसे होगी? आप रोकते ही रहोगे अपने आप को, उसी में टाइम निकल जाएगा। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। प्रेम तो तब होगा ना कल्टीवेट जब एनवायरनमेंट कंड्यूसिव होगा, चीजें आसपास नहीं होंगी आपको खींचने वाली, कैसे होगा? जादूगीर महाराज के एक डिसाइपल, उन्होंने ऐसा किया कि वो वृंदावन में मूव हुए पहले अपनी वाइफ के साथ, और अब उन्होंने कुछ टाइम पहले वहाँ मतलब उस घर में भी रहना छोड़ के सैफरन ले लिया। I know him. Yeah, he's staying like a full time. Yeah, I know him. Anyway, yeah, I know him. कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ और? अदरवाइज स्टॉप हियर। प्रभु जी, जैसे चरक संहिता और अष्टांग संग्रह में आता है सुरा के लिए, हर वेदर सुरा के लिए आता है। डिजीजेस में आता है कौन सा एनिमल खाना चाहिए। हाँ, ये एनिमल भी है, गधे का यूरिन भी है। हर चीज के लिए। मैंने कहा ये क्या? बर्ड्स के लिए तो खास तौर पे आता है। मीट कहाँ? कबूतर का आता है। चरक संहिता में है मीट खाना, सब में, वाइन पीना, इलिसिट सेक्स भी करना विंटर्स में। या लिखा है वहाँ पे, लिखा है शीत काल में सुंदर स्त्रियों के साथ संबंध करना चाहिए, इससे हीट आएगी। दिया है ट्रीटमेंट में है प्रभु जी। हाँ, ये लो ट्रीटमेंट, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है लोगों को। अच्छा अमेरिका में चला दो, विल हिट। इज नेचुरल। सो व्हाट यू डू, आयुर्वेद में दिया है, तो ये नारद मुनि की एडवाइस है। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल ही एडिक्टेड है, ये तामसिक ट्रीटमेंट है। मगर आयुर्वेद में हर चीज का सात्विक ऑप्शन तो दिया ही है, ये भी है। तो हम लोग सात्विक ऑप्शन लेते हैं, हम लोग तामसिक ऑप्शन नहीं लेंगे। भैया अगर आप मान लीजिए चाइना में हो तो ये ट्रीटमेंट दे सकते हो मीट खाने का, वो तो पहले ही खा रहे हैं। तो बोल दो यार तू पहले ही तूने 1000 कबूतर खा लिए, एक और कबूतर खा ले, ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाएगा ठीक। आयुर्वेद तो पूरी, ऋषि मुनि तो पूरी दुनिया के बारे में सोच के लिख रहे हैं ना। तो अब आप एक
स्कूल बना रहे हो तो हर बच्चे के बारे में सोच के डिजाइन कर रहे हो ना। इसका थोड़ा ना कि हर रूल हर बच्चे पे अप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, हर एक के लिए अलग अलग डिफाइन होता है। सो लाइक दैट, इसलिए अलाउड नहीं है। बल्कि आई थिंक आयुर्वेद में हाँ मीट खाना निषेध भी है कहीं। अगर मीट नहीं खाओगे तो और ज्यादा हेल्दी रहोगे। पतंजलि में तो लिखा है कि अगर हम पतंजलि आयुर्वेद में लिखा है, वो आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है कि ब्रह्मचार्य पालन करना ज्यादा उत्तम है। हाँ, वैसे तो चलो अलाउड है ट्रीटमेंट में सब में, मगर फिर चरक कह रहे हैं कि ब्रह्मचार्य पालन करना सबसे ज्यादा उत्तम है। वो मैं पढ़ रहा था उस दिन, डिस्कशन हो रही थी, एग्जैक्ट सूत्र भूल गया मैं। सारी चीजें हैं। ओके, सो आइडिया ये है कि 3 चीजें होती हैं। लेट मी समराइज। एक होता है भोग, एक होता है प्रवृत्ति, एक होता है निवृत्ति। सो भोग तो भोगी लोग होते हैं, जिनकी नेचुरल इंक्लिनेशन वुमेन वाइन वेल्थ में होती है, वो भोगी हो गए। एक ये एंड हो गया। एक वो एंड हो गया निवृत्ति, कि सब कुछ छोड़ दो, अटैचमेंट छोड़ दो, इनसे अटैच मत हो, भगवान से अटैच हो। ये निवृत्ति हो गया। एक बीच का मार्ग है प्रवृत्ति, कि कर लो मगर शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर होकर। तो धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति में आ जाओगे। ये आइडिया धीरे धीरे उठाने का। क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति, टेक्निकल टर्म ये है। क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप मुक्ति, भोग से प्रवृत्ति से फिर निवृत्ति तक। सद्य मतलब डायरेक्ट, सीधा भोग से आप कहां चले गए? निवृत्ति, सद्य मुक्ति, डायरेक्ट आ गया, कोई जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की और ये सब चीज की। एक और श्लोक है भागवत में, पता है? कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, यावत श्रद्धा न जायते। क्या श्लोक है वो? तावत कर्माणि कुर्वीत। जब तक क्या है? हाँ, ना निर्वेद यावत। जब तक मेरी कथाओं में मेरे नाम में श्रद्धा नहीं आ जाती, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म अपने करते रहो। ये है। अब क्या करें? अब जिनको श्रद्धा नहीं है, ये कृष्ण का आदेश है उद्धव को, तो कोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान के नाम में और भगवान में, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कर्म करते रहो, ठीक है। मगर जिनको श्रद्धा आ गई उनके लिए कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, जो भी करना है करते रहो, अपना जीवन चलाने के लिए जितना जरूरी है, ज्यादा मत फंसो उसमें। मां में काम शरणम रजा, मेरी शरण ले लो। ये उनके लिए जिनमें श्रद्धा आ गई। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, हमें क्या करना है? जिनमें श्रद्धा नहीं है, क्या हम उनको उपदेश दें कि कर्म करो, अपना ड्यूटीज करते रहो, बस इतना ही करते रहो और तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी? नहीं, हमें क्या करना है? एज अ डिवोटी हमें उनमें श्रद्धा डाल देनी है। अगर हम उनको श्रद्धा दे देंगे तो ये इंजंक्शन अप्लाई हो जाएगी उनपे, सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर श्रद्धा नहीं देंगे तो वो वाली इंजंक्शन अप्लाई है कि जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कर्म करते रहो। फिर हम नहीं उनको बोल सकते, कर्म से हटा सकते, क्योंकि भगवान में श्रद्धा है नहीं। आपने सब कुछ उससे बोला कि भैया अपना काम वाम कर दो, वो तो पागल हो जाएगा। सो इसलिए हमारा एज अ डिवोटी काम है कि हम उनको श्रद्धा दे दें, बस। श्रद्धा दे सकते हैं, श्रद्धा तो श्रद्धा से ही तो आती है। सो कन्विंस करेंगे कि देखो भगवान की भक्ति हाईएस्ट है, बाकी क्या है। भाई जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान में, उनको बोलो योग कर लो, उनको बोल सकते हो, उससे हेल्दी रहोगे। जिनको श्रद्धा उनको क्या बोलना है? राम का नाम लो, कुछ छू ही नहीं सकता, बता दो आज कोई छुएगा? कोई डिजीज कोई नहीं छू सकती, इम्पॉसिबल है। श्रद्धा हाउ विल वी नो? वो तो नाम लेना शुरू करेगा, क्लास में साधु संग करेगा, श्रद्धा आ गई। इफ ही इज कमिंग, जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको योग करना बताओ। Do you really want us to do that? Because नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मत बताओ। शास्त्र कह रहे हैं, पतंजलि कह रहा है जिनमें श्रद्धा नहीं है उनके लिए उसने योग शास्त्र बनाए। पतंजलि ने योग शास्त्र बनाए उनलिए क्योंकि जनरली लोगों में श्रद्धा नहीं होती। भी तुम हेल्थ ठीक कर लो योग करके, थोड़ा बहुत पीस कर लो, माइंड समाधि लगा लो, जो भी कर लो,
भगवान कृष्ण कह रहे भैया छोड़ो पतंजलि को, तुम सीधा मेरे में श्रद्धा लाओ, मैं जिसके साथ हूं उसका क्या हो सकता है। वो क्या है वो हिंदी में, झाको राकेश आइया, सिंपल है। हो गया नहीं हो गया? You have to sit here. Hare Krishna. Okay, so if there's no question, let's stop here. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.